आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। इसी के साथ आज सर्वार्थ सिद्धि योग का भी प्रभाव बना रहेगा। मान्यता है कि माता पार्वती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और इसी तपस्या की वजह से माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। मां के नाम से ही उनकी शक्तियों का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी को हम नमन करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना से लंबी आयु, आत्मविश्वास, सौभाग्य, आरोग्य, अभय की प्राप्ति होती है। माता का ये स्वरूप बताता है कि जीवन में कठिन से कठिन समय में भी मनुष्य को अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। तो चैत्र नवरात्र का उल्लास आज दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज देश भर में की जा रही है। माता का विधान किस तरह से होता है पूजा का, उस दिन माता दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा और नाम से ही काफी कुछ स्पष्ट है कि ब्रह्मा का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण, यानी कि ब्रह्म के जैसे आचरण करने वाली। सर्वार्थ सिद्धि योग भी आज बन रहा है और उनकी पूजा अर्चना के लिए भी आज श्रेष्ठ वो समय रहेगा। आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। तो चलिए आमेर से हमारी सहयोगी डिंपल शिला माता मंदिर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। डिंपल, दूसरा दिन है आज ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन, किस तरह से लोगों की भीड़ जुट रही है, क्योंकि अब 9 दिन तो दुर्गा उपासकों के लिए बेहद खास, किस तरह की तस्वीरें और उत्साह वहां से? देखिए जयती, इस वक्त हम आमेर के शिला माता मंदिर में मौजूद हैं और जैसा कि यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है दर्शन के लिए, लेकिन अभी जो कि सुबह सुबह का समय 7 से 8 बजे का जो लोग हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वो सुबह मंगला आरती देखते हैं शिला माता की। और अभी जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि भक्तों की भीड़ यहाँ पे लगना शुरू हो गई है और धीरे धीरे करके जो कतार है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी कुछ समय, क्योंकि जो अभी का समय हो रहा है वो भोग लगने का समय है माता का, और 15 से 20 मिनट तक, जब तक माता को जो भोग लगेगा तब तक के लिए जो मंदिर के पट है वो बंद है, इसलिए जो दर्शनार्थी है वो बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, जयपुर की एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रसिद्ध माता, प्रसिद्ध देवी का जो ये मंदिर है, क्योंकि राजस्थान के प्रसिद्ध देवी माओ के मंदिरों में से एक जो शिला माता मंदिर है आमेर का, वो भी आता है और जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, चैत्र नवरात्रि में जो लोग हैं वो दर्शन के लिए आते हैं और पूरे 9 दिन यहाँ पर जो रामचरितमानस है या रामायण है उनके पाठ चलते हैं और दर्शनार्थी लगातार यहाँ पे दर्शन के लिए जुटते हैं, चाहे वो सुबह हो और सुबह से लेकर शाम तक। और छठे दिन जो कि यहाँ पर खास सबसे होता है, क्योंकि छठे दिन यहाँ पर मेला भरता है छठ का। और क्योंकि दर्शनार्थी ऐसा है, देखिए पिछले काफी समय से, क्योंकि कोविड का समय था, कोविड के बाद से जब दर्शन नहीं हो रहे थे लोगों को, तो जैसे जैसे नवरात्रे आ रहे थे वैसे वैसे लोग वाकई बहुत ज्यादा उत्साहित भी थे और वैसे जैसे दर्शन करने के लिए भी काफी खुश थे कि कब दर्शन करेंगे, चैत्र नवरात्रि में माता के दर्शन कब होंगे। लेकिन अब वो जो स्थिति है वो वापस से सामान्य हो गई है जयती, और देख सकते हैं आप कि कैसे जो दर्शनार्थी है वो आना शुरू होंगे धीरे धीरे करके। और कल की तस्वीरें, जब पहले दिन की तस्वीरें थी चैत्र नवरात्रि की, वो भी बड़ी खास थी, जब माता के दर्शन के लिए जब जो भक्त थे वो उमड़े थे, भीड़ बड़ी थी। और ऐसे ही धीरे धीरे जैसे अभी दिन चढ़ा है, सुबह सुबह जो दर्शनार्थी वो आना शुरू हुए हैं और धीरे धीरे करके लगभग, और जैसे ही दर्शनार्थी यहाँ पे जुटने लगेंगे वैसे भीड़ उमड़ जाएगी। और यहाँ पे जब दर्शन के लिए कतारें, यहाँ तक कि अभी ये जगह और ये प्रांगण आपको खाली दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी भोग लग रहा है माता को। 10 से 15 मिनट का जो समय है भोग लगने का, तब तक पट बंद है मंदिर के, और उसके बाद से जो भीड़ है वो बढ़ती जाएगी और शाम तक ये भीड़ है वो लगातार ऐसी ही रहती है जयती। बिल्कुल डिंपल, लेकिन देखिए इस बार नवरात्रि में कई खास योग भी बन रहे हैं। आज भी सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि का मतलब यही होता है, जिस तरह से पौराणिक महत्व बताते हैं कि किसी भी कार्य को अगर किया जाए तो आज पूरी तरह से संपन्न होंगे। आज के दिन ब्रह्मचारिणी मां, काफी कुछ नाम से ही स्पष्ट है, जिस तरह से अभी दर्शकों को बता रहे थे उसके बारे में कुछ अगर जानकारी आप दें, किस तरह से वहां पर माता की श्रृंगार के लिए आज तैयारियां की गई है, या फिर पट खुलने के बाद में जब तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाएंगे तो भी बताइएगा किस तरह का भोग आज माता को लगाया गया।
देखिए, सबसे पहले तो जयती आपने बात कही कि राजस्थान के एक प्रसिद्ध मंदिरों में से माँ देवी का ये मंदिर है। और अगर उनके बाकी मंदिरों की बात करें, केला देवी मंदिर की बात करें या फिर बीकानेर की देशमुख माता की बात करें और फिर शिला माता मंदिर की बात करें, तो एक खास मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर खास पूजा होती है इन नवरात्रि के 9 दिन। तो वैसे तो ये वो मंदिर है जिनमें साल के 365 दिन ही जो भक्त हैं वो लगातार आते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। लेकिन जो नवरात्रि में उसका महत्व है वो और भी ज्यादा हो जाता है। और अभी जो सब भोग लग रहा है, अभी हमने जब अंदर की तस्वीरें हमने देखी थी, जब हम अंदर गए थे तब देखी थी कि जब लड्डू का भोग लग रहा है माता को इस वक्त। और हर पूरे जो 9 दिन है, 9 दिनों में अलग अलग भोग माता को लगता है और भक्त लगातार अंदर दर्शन करते हैं अंदर से। हालांकि कुछ देर बाद जब हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, और देखिए भक्त, मैं आपको फिर से तस्वीरें हमारे सहयोगी कैमरामैन विनोद से कहूंगी कि एक बार ये तस्वीरें आपको दिखाएं कि कैसे धीरे धीरे जो है वो भक्त आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि देखिए 15-20 मिनट जब तक भोग लगेगा माता को, तब तक दर्शनार्थी बाहर इंतजार करेंगे। और जैसे ही जो भोग लग जाएगा माता को, अभी क्योंकि पट बंद है कुछ देर के लिए, माता का भोग लगने के बाद जो कि दर्शनार्थी हैं वो दर्शन कर सकेंगे। और देखिए ना सिर्फ राजस्थान से बल्कि यहाँ पर कई जगहों से, क्योंकि आमेर की जो पहले रियासतकालीन के जो कछवाहा वंश की जो आराध्य देवी है, एक तरह से कह सकते हैं शिला माता। और पूरे 9 दिनों तक जो पाठ होते हैं, रामचरितमानस हो, रामायण हो, उसके पाठ लगातार चलते हैं ताकि भक्तों को न सिर्फ दर्शन कर सके और बल्कि दर्शन के साथ साथ ही जो आगे के जो पाठ हैं या और भी चीजें हैं उनमें भी भाग ले सकें। और देखिए बड़ी बात है कि लोग आमेर तो घूमने आते ही हैं साथ साथ, क्योंकि आमेर न सिर्फ जयपुर का तो कल्चर वैसे भी बहुत अच्छा है। और जब ऐसे में नवरात्रि चल रहा हो, जब आमेर जब लोग घूमने आते हैं और ऐसा मौसम हो जाती, उस मौसम के साथ साथ नवरात्रि में जब दर्शन होते हैं माँ शीला माता के, तो एक तरह से वो और भी ज्यादा सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और अभी कुछ देर बाद जैसे ही भोग लग जाएगा माता को, उसके बाद जो दर्शनार्थी हैं वो लगातार भीड़ के लिए जुटेंगे। जाती बिल्कुल डिम्पल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि दूसरा दिन आज है और अभी तो भक्तों का उत्साह हर तरह से रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में श्री राम का जन्म होगा और उसके बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म के साथ में ही आने वाले दिनों में त्योहारों का भी एक जो रेला है हिंदू सनातन संस्कृति का, वो शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।